नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारे निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, मैंने आपको अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में बताया था, आप 350 के आसपास 23,350 के आसपास हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो 23,450 के आसपास थी। दोस्तों, आज निफ्टी ने ओपन होते हुए हमारी सेल पोजीशन के अंदर एंट्री ली और वहां से निफ्टी ने एक नीचे की तरफ की करेक्शन दिखाई जो निफ्टी को 24,270 तक लेकर गई। दोस्तों, लेकिन हमने जो आपको टारगेट दिए थे वो आज अचीव नहीं हुए हैं और ना ही हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, बल्कि एक्सपायरी वाले दिन आज निफ्टी ने कुल 100 पॉइंट की रेंज में ही कारोबार किया और लगभग 300 के आसपास ही पूरा दिन भर निफ्टी कारोबार करती रही। और लास्ट की आप देख सकते हैं 15 मिनट की एक फेक मूव आई थी ऊपर की तरफ की जो 23,350 तक आई है, लेकिन निफ्टी एडजस्ट होकर 23,311 के आसपास ही क्लोज हुई है। तो दोस्तों, निफ्टी में कोई भी बड़ा मूव ना तो आज नीचे की तरफ आया और ना ही ऊपर की तरफ का आया। लेकिन अब हो सकता है निफ्टी के अंदर कल शुक्रवार को एक नीचे की तरफ की बड़ी चाल आ जाए, क्योंकि निफ्टी की जो 15 मिनट की मूविंग एवरेज है वो अब 23,400 पर आ चुकी है और निफ्टी की करंट वैल्यू भी 23,300 से 350 के आसपास ही है। तो दोस्तों, अब हम कल के लिए एक शॉर्ट कॉल के लिए जा सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,400। दोस्तों, 23,400 क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अगर आप 23,400 के लेवल को देखें तो यहां पर आपको दिखेगा पहले भी निफ्टी ने इस लेवल के आसपास क्लोजिंग की थी। अगर आप डेट की बात करें तो 10 जनवरी के आसपास निफ्टी ने यहीं पर क्लोज किया था और अगर 23,400 से ऊपर निफ्टी निकलती है तो निफ्टी में एक बड़ी ऊपर की तरफ की चाल आ जाएगी जो निफ्टी को 23,750 तक ले जाने की कोशिश करेगी। वो लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला लेवल दोस्तों 23,700। अगर दोस्तों निफ्टी में ऊपर की तरफ की कोई भी बड़ी चाल आती है और 23,400 को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी में 23,700 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी अपने 23,400 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती और 23,350 के आसपास कल आपको मिलती है तो आप यहाँ पर हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं और आपके नीचे के टारगेट रहेंगे 23,225 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 23,150 और तीसरा टारगेट 23,050। दोस्तों, इन तीन टारगेट के लिए आप निफ्टी के अंदर कल हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं और अगर आपका 23,400 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो निफ्टी में एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब 3-4 दिन से निफ्टी बहुत ही शॉर्ट पोजीशन के अंदर और शॉर्ट रेंज के अंदर काम कर रही है और निफ्टी अपने 23,350 से 23,050 की रेंज में ही निफ्टी को अब लगभग 4 दिन हो चुके हैं। तो हो सकता है आने वाले शुक्रवार को कल निफ्टी के अंदर एक बड़ी चाल आपको नीचे या ऊपर की तरफ ही कहीं भी मिल सकती है। तो आप दोनों ट्रेड के लिए कल तैयार रहें, क्योंकि हम कल दोनों ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे और अगर निफ्टी 23,350 से नीचे की तरफ घूमने की कोशिश करती है और अपने 23,300 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप नीचे का ट्रेड लेंगे। उस कंडीशन में आपको मैंने तीनों टारगेट दे दिए है। पहला टारगेट रहेगा 23,225, दूसरा रहेगा 23,150, तीसरा रहेगा 23,050। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं ऊपर के भी मैं आपको दो टारगेट दे देता हूं। अभी तो मैंने आपको केवल बड़ा टारगेट दिया है 23,550।
दोस्तों अगर निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 23,550 और दूसरा टारगेट रहेगा 23,700। इन दो टारगेट के लिए आप निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और नीचे के मैंने आपको तीनों टारगेट दे दिए हैं। दोनों ही कंडीशन में और दोनों ही ट्रेडों में आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज। अगर आपके पास सेल पोजीशन है या आपने शॉर्ट कर रखा है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,400 और जैसे ही आपका 23,400 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आप अपनी सभी शॉर्ट पोजीशनों से बाहर निकल जाए। और अगर निफ्टी ऊपर जाकर 23,400 से ऊपर जाकर सस्टेन होती है तो आप बाइंग की पोजीशन में जा सकते हैं। और अगर ये पोजीशन और स्टॉप लॉस दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक होता है और निफ्टी 23,400 के नीचे आती है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशनों से बाहर निकल जाए। तो दोनों तरह की स्ट्रेटजी पर आप कल काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कल एक बड़ा मूव निफ्टी के अंदर आ सकता है, नीचे का या ऊपर का। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।